हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आज से जो हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है। अब ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है भाई? कुछ शब्द होता है बिजनेस से रिलेटेड जिसको सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अकाउंट समझना चाहते हैं तो इन शब्दों को बिना समझे आप अकाउंट नहीं समझ सकते हैं। तो हम आज के क्लास में कुछ शब्द सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ शब्द सीखेंगे। उसी तरह से मतलब पार्ट पार्ट करके मैं इन सारे शब्द को कवर करूंगा और अच्छा से कोशिश करूंगा कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? ठीक है। तो देखिए, पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। एनी एनी एक्सचेंज एनी एक्सचेंज of goods or services। ठीक है। एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस with any other person is a business transaction business transaction। बात समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। बोला जा रहा है एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विथ एनी अदर पर्सन इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। मतलब देखिए, मैं सिंपल सा बात कर रहा हूँ। ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। और मान लीजिए कि मेरा जूतों का दुकान है, ठीक है। मैं शू बेचता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि कोई बंदा आया और मुझसे ये शू खरीदा। ठीक है। ये खरीदा, दैट मीन्स हम क्या किए, शू को सेल किए। तो ये शू हम लोग दिए, तो इसके बदली मैंने क्या दिया, मैंने शू दिया। ठीक है। तो शू के बदली मैं क्या लूंगा, इससे मैं पैसा लूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, ये बंदा बोलता है कि भैया मेरे को आज जूता दे दीजिए, मैं 2 दिन के बाद आपको पैसा दे दूंगा। एट दैट टाइम इसको मैं क्रेडिट सेल कहता, मगर ये अभी पैसा दे रहा तो ये मेरा कैश सेल हो गया। तो इसी प्रकार से अगर आप कुछ ले रहे हैं, उसके बदले कोई बंदा आपको कुछ दे रहा है, ठीक है। देखिए, कुछ ले रहे हैं और आप कुछ दे रहे हैं, मतलब कि यही चीज मैं फिर से समझाऊंगा। ये मेरी ही दुकान है जूतों का। अब ये जूता जो है ना, ये मैं किसी से खरीद के बेचता हूँ ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा रहता है और इससे मैं ये जूता खरीदता हूँ तो ये गुड्स कहलाएगा, है ना। तो एक जूता खरीदने के लिए मैं क्या दूंगा, मैं इसको पैसा दूंगा ना भाई। तो जाहिर सा बात है, देखिए कि अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपको कुछ देना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा होता है। और किसके लिए कर रही है हम लोग, बिजनेस के लिए। बाय द बिजनेस मतलब कौन कर रहा है भैया, बाय द बिजनेस मतलब बिजनेस कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसका ऑनर है। अब ये ऑनर खुद के लिए जूता लेने जाएगा ना, तो उसको बिजनेस से क्या मतलब है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा ना। ये ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू बिजनेस इज नोन एज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन ना। ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को कि बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहा जाता है।
अब हम लोग दूसरा शब्द सीखते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट शब्द जो है वो है प्रोपराइटर, इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि आपको शब्द सुनने को मिलेगा प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर मतलब ऑनर, सिंपल सा बात है, समझ में आ गया होगा। फिर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कौन होता है प्रोपराइटर। तो मैं यहाँ बोलूँगा द पर्सन हु टेक्स, ठीक है, हु टेक्स द initiative to start the business initiative to start the business, ठीक है। invest his money or money अर्थ, ठीक है, मनी अर्थ। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, मनी MONEY, मनी अर्थ, ठीक है ना। एंड bear the risks of the business, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ, द पर्सन हु टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस, इन्वेस्ट हिज मनी और एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस, ठीक है। मतलब कि वो बंदा जो बिजनेस शुरू करता है, बात खत्म। वो बंदा जो बिजनेस शुरू किया है, अब बिजनेस शुरू करने के लिए जाहिर सा बात है वो क्या किया है, वो एक मिनट, देखिए ये बिजनेस है, ठीक है ना। ये बिजनेस कौन शुरू किया है, मान लीजिए कि ये बंदा ये बिजनेस को शुरू किया है। अब ये बंदा कैसे शुरू किया होगा भैया, ये कुछ पैसा लगा के ही शुरू किया होगा ना, ठीक है ना, पैसा लगा के ही शुरू किया होगा ना। तो इस बंदे को हम क्या कहेंगे, इस बंदे को हम कहेंगे कि ये प्रोपराइटर है। इस बंदे को हम क्या कहेंगे, ये बंदा प्रॉप राइटर है, ठीक है ना। बात समझ में आया, प्रोपराइटर मतलब ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट शब्द को समझते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट शब्द को हम लोग समझेंगे, ठीक है, एक दो हो गया, अभी यहाँ पे हम लोग आ गए, और अभी हम लोग जो शब्द को सीखेंगे उसका नाम है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, ठीक है। अब भाई कैपिटल क्या होता है, तो इसको भी मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ आइटम इन्वेस्टेड, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ आइटम्स इन्वेस्टेड by the proprietor into बिजनेस, बात खत्म। देखिए ये बिजनेस है, अभी मैंने आपको बताया, और ये उसका मालिक है जिसको हम लोग प्रोपराइटर बोलते हैं। अब ये पैसा लगा रहा है ना, ये पैसा लगा रहा है ना, तो ये जो पैसा लगाता है,
इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग? कैपिटल शब्द का। ठीक है, जितना पैसा लगा रहा बिजनेस में वो क्या होगा? वो कैपिटल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें कुछ और चीज हम लोगों को जानना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला चीज, कैपिटल is increase, capital is increased with the amount 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 of profit। ठीक है ना? मतलब प्रॉफिट होने से क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि कैपिटल is decreased with the amount of losses and ड्राइंग, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है अभी हम लोग थोड़ा देर में देख लेंगे, बट आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि प्रॉफिट के साथ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और लॉस के साथ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, और जब भी ड्राइंग होगा तो भी कैपिटल हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल इतना समझ लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए आगे हम लोग जो शब्द देखेंगे वो होगा हमारा ड्राइंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग जो वर्ड सीखेंगे ये शायद आपका 4th नंबर का है। ये आपका ड्राइंग, DRAWING। ठीक है, अब ये ड्राइंग क्या होता है भाई? तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं समझाऊंगा। इसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज द अमाउंट अमाउंट और बेनिफिट withdrawn by the owner। ऑनर मतलब प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर। ठीक है, फ्रॉम द ऑनर, सॉरी बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ये सब ध्यान दीजिएगा, पर्सनल यूज मतलब ऑनर जब बिजनेस का पैसा विड्रॉ करता है या बिजनेस का कोई सामान निकालता है अपना खुद का यूज के लिए, खुद का यूज के लिए मतलब मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे मैं एक बिजनेस ले लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इट इज वन ऑफ ए बिजनेस। और हर एक बिजनेस का एक मालिक होता है, तो ये इसका मालिक है। अब इस मालिक का भी अपना एक घर परिवार भी तो होगा ना भाई, ये उसका घर है, ये होम है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको रेंट जमा करना है। किसका घर रेंट जमा करना है? होम रेंट जमा करना है। तो होम रेंट जो है इस बंदे का पर्सनल एक्सपेंस है, इस बंदे का ये पर्सनल एक्सपेंस है। इसको बिजनेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो भी पैसा होगा, मान लीजिए कि 1000 रुपया इसको क्या करना है, इसमें भरना है, रेंट है इसका। तो ये क्या कर रहा है कि बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है। कहाँ से लेके आ रहा है ये 1000 रुपया? बिजनेस से लेके आ रहा है। ठीक है, 1000 रुपया क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो इसके लिए जो शब्द का यूज होगा वो होगा ड्राइंग। इसके लिए जो शब्द का यूज होगा वो क्या होगा? वो होगा ड्राइंग।
ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि भाई होम रेंट के लिए वो पैसा निकाला, या फिर वो इलेक्ट्रिक का दे रहा था, या अपना बच्चों के लिए कपड़ा खरीद रहा था, या वो अपने लिए जूता खरीद रहा था। ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, हम लोग को सिंपल बोलना है ड्राइंग शब्द। जैसे ही ड्राइंग शब्द कोई भी बंदा देखेगा तो समझ जाएगा कि ऑनर इतना पैसा निकाला है। जैसे कि इससे पहले हम लोग कैपिटल लिखे थे, तो कैपिटल से वो समझ जाएगा कि बंदा ये पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझे। उसके बाद में फिर हम लोग क्या समझे? बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद में हम लोग समझे आपका, इसको मैं ऐसे करता हूँ अगर, उसके बाद हम लोग प्रोपराइटर समझे। उसके बाद में फिर हम लोग क्या समझे? प्रोपराइटर के बाद हम लोग कैपिटल समझे, और कैपिटल के बाद में हम लोग क्या समझे? ड्राइंग समझे। ठीक है, तो अगर ये चारों शब्द, चारों मतलब जो भी टर्म है, ये आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, आप जितना लाइक करेंगे ना, मेरा वीडियो उतने दूर तक यूट्यूब लेके जाएगा। सिंपल सा बात है। और मैं ये नहीं कहता कि आप यूं ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, सही मायने में पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों से फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे का टर्म लेके, मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड और जो शब्द होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।